प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम योग दर्शन में उदान वायु कंठ का ध्यान करने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, जो उदान वायु यहाँ कंठ में होती है। यहाँ से लेकर के सिर तक ये आकाश तत्व बोला जाता है। तो उदान वायु के जीतने से जल, कीचड़, कांटा आदि से असंग साधक के शरीर का संयोग नहीं होता है, रहना और उधर गति होती है। यानी ये जो हम उदान वायु को अगर जीत लेते हैं तो इसके जीतने से शरीर हल्का हो जाता है और पानी में नहीं डूबता, कीचड़ में पाँव नहीं फंसते और मृत्यु के समय प्राणवायु ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलते हैं। यानी उसको कोई आपत्ति नहीं आ सकती है अगर वो इस उदान वायु को जीत लेता है। और दीर्घ काल और निरंतर जो आदमी योग में लगा हुआ है और एक तत्व का अभ्यास करता है, परमात्मा के चिंतन में दिनों रात लगा रहता है, तो वो मनुष्य इस पर काबू पा सकता है। तो उदान के जीतने से जल, कीड़ा, कांटा आदि से असंग से ये आपको कष्ट नहीं दे सकते। सभी इंद्रियों को अपने गमनागमन से स्थिर रखने वाला एवं जीतने का आधार प्राणवायु है। इसके क्रिया भेद से 5 नियम हैं: प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। ये प्राण वायु इसमें सब में प्रधान होती है, जो हमारी नाक के द्वारा सांस ली जाती है और छोड़ी जाती है। ये इन 5 में मुख्य होती है। जब मुख नासिका के द्वारा इसकी गति होती है तो नासिका के अग्रभाग से लेकर हृदय तक ये चलती रहती है। यानी नाक के द्वारा जाती है और यहाँ हृदय तक आती है। तो ये प्राण वायु है। अपान वायु नीचे की ओर गमन करता है और मूत्र, विष्ठा, गर्भ इसी वेग से नीचे उतरते हैं। यह नाभि से पांवों तक रहता है। अब ऐसा समान वायु हृदय से लेकर नाभि तक इसका देश है। खान पान के रस को समस्त शरीर में यथा योग पहुंचा देना इसका काम है। किसका? समान वायु का। अब है व्यान वायु, चौथी है। सारे शरीर में व्यान रहकर यानी समान रहकर के सब नाड़ियों में विचरता रहता है। हमारी जो खून की गति होती है वो इसी के द्वारा होती है। अब उदान ऊपर की ओर गमन करने वाला है और कंठ स्थान है, सिर तक रहता है। यानी ये कंठ से और सिर तक रहती है। तो जब योगी स्वयं द्वारा उदान को जीत लेता है, यानी दीर्घ काल और निरंतर जब इसका ध्यान करता है, ऐसे नहीं है, कम से कम 10-12 साल चाहिए और सब चीज़ का नियम का पक्का होना चाहिए, तो ये संभव हो सकता है। लेकिन ये क्रिया जब होती हैं जब आदमी 8-10 वर्ष से इस रंग में रंगना शुरू कर देता है, तभी इसको ज़्यादातर संभव होता है। जो तो परमात्मा की कृपा में 50 साल के मनुष्य या 60 साल के मनुष्य को भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसमें जवानी का खेल है। तो जब योगी स्वयं द्वारा उदान को जीत लेता है तो उसका शरीर रुई के समान हल्का हो जाता है। पानी में डूबता नहीं है, कीचड़ में फंसता नहीं है, कांटे उसको लगते नहीं है, शीशान से वो कट नहीं सकता, तलवार से वो कट नहीं सकता, और उसके प्राण ब्रह्मरंध्र में होकर के यानी सहस्रार में होकर के वो निकल जाते हैं। आकाश तत्व में ज्योति चली जाती है और फिर आगे की जो गति होती है, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग लोक या ब्रह्म लोक में जाती है और वो अपना जो काम शेष रह गया है उसको परमात्मा की कृपा से वो पूरा करती है। और जैसी उसके कर्म होते हैं उसी के अनुसार उसको गति मिलती है। परमात्मा के
कहने का या उसके दूतों का कहने का आत्मा अनुसरण करती है, क्योंकि उस आत्मा को आसक्ति नहीं होती है और वो स्वतः ही शरीर को मान जाती है कि मैंने शरीर छोड़ दिया है। वो जिद्दी नहीं होती है, आसक्ति नहीं होती है इस संसार से, इसीलिए वो एक स्वतंत्र आत्मा के रूप में निकलती है और वो सद्गति को प्राप्त होती है और अपने को कल्याण करते हुए परमात्मा के मार्ग का अनुसरण करती है और अपनी गति के अनुसार वो जहाँ आत्मा को परमात्मा भेजना चाहता है वहाँ पर वो रहती है। यानी जैसे ब्रह्मलोक में जाती है या स्वर्ग लोक में जाती है या श्रीमानों के घर में जन्म देती है। ये तो क्लियर सी बात है कि जो आदमी योग क्रियाएं करेगा और जो नेम टेम करेगा उसको यानी कोई कष्ट में योनि नहीं उसको प्राप्त होगी, शुभ योनि प्राप्त होगी, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा संस्कारवान मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी, आपको सारी सुख सुविधा मिलेंगी, या फिर ऐसी बुद्धि मिलेगी जिससे आप सब चीज़ को आप निराकरण करने में समर्थ होंगे, मान सम्मान पाने में समर्थ रहेंगे, धन संपत्ति प्राप्त करने में समर्थ रहेंगे। ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो।